नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बसंत की एक सुंदर सुबह घीसाराम सूरज निकलने के बाद अपनी झोपड़ी से निकला। तभी दूर से एक भयंकर और भूखा शेर अपनी झोपड़ी की ओर आता दिखाई दिया। घीसाराम समझ गया कि वह भूखा शेर हम पति पत्नी को खाने के लिए आ रहा है। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है और बोला, एक भूखा खूंखार शेर हमको खाने के लिए आ रहा है। उसकी पत्नी बोली, यह जरूरी नहीं कि जो खूंखार और शक्तिशाली हो वही जीते। बुद्धि का भी प्रयोग किया करो, हिम्मत से काम लो। ऐसा करो, घोड़े की लगाम लेकर बाहर निकलो। साथ में उसकी पत्नी ने एक और तरकीब बताकर मुर्गी का एक अंडा उसकी जेब में डाल दिया और बोली, जब शेर उससे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम कहना, मेरी पत्नी को शेर का मांस बहुत पसंद है, इसलिए लगाम लेकर शेर पकड़ने जा रहा हूँ। अब घीसा झोपड़ी से बाहर निकला तो खूंखार शेर मिल गया और बोला, कहाँ जा रहा है? मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। एक बार तो घीसाराम घबरा गया, लेकिन हिम्मत रखते हुए उसने शेर से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, यदि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली निकले तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, और इसके विपरीत हुआ तो तुम मेरे दास बनोगे। शेर ने कहा, मुझे मंजूर है। दोनों एक पहाड़ पर गए। वहां घीसा ने एक अंडानुमा पत्थर को उठाकर कहा, तुम इस पत्थर से पानी निचोड़ कर दिखाओ। शेर ने लाख कोशिश की, लेकिन पत्थर से पानी नहीं निकला। ठीक उसी समय घीसा ने मौका पाकर उस अंडे नुमा पत्थर को अपनी जेब में रखे अंडे से बदल दिया और बोला, लो अब देखो मैं तुमसे कितना शक्तिशाली हूँ। यह कहते हुए वह अपने हाथों में अंडे को छुपा लिया और धीरे धीरे मसलने लगा। शेर ने समझा पत्थर में से पानी निकल आया है। वह यह देखकर हैरान हो गया और वचनानुसार घीसा का दास बन गया। घीसा ने शेर को लगाम डाली और उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करने लगा। घीसा नदी के किनारे टहल रहा था कि उसकी नजर काश फूल के पौधे पर पड़ी और सोचा, क्यों ना इस पौधे से तीर कमान बनाऊं। उसने पौधा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी पौधा नहीं टूटा। यह देखकर शेर हैरान रह गया। उसने घीसा से पूछा, तुम तो पत्थर से पानी निकाल सकते हो, लेकिन काश फूल का पौधा क्यों नहीं तोड़ पाए? घीसा ने सोचा, अब तो वह पकड़ा गया। तो वह शेर को बिना जवाब दिए झोपड़ी में घुसा और पत्नी को सारी बात बताई। तो पत्नी बोली, तुम जोर से चिल्लाकर बोलो, अरे ओ अरे बुढ़िया, आज खाने में क्या बनाया है? घीसा ने ऐसा ही किया। तभी घीसा की पत्नी चिल्लाकर बोली, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हें शेर के कंधों का मांस बहुत पसंद है? यह सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, महाराज आपका ऐसा हाल किसने किया है? शेर ने सारी आपबीती सुना दी। लोमड़ी हंसी और बोली, उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम उसका शिकार करना, अकेले मत खाना, मुझे भी थोड़ा दे देना। शेर ने हामी भर दी। अगली सुबह जैसे ही घीसा बाहर निकला, उसने शेर और लोमड़ी को साथ आते देखा। वह जल्दी से झोपड़ी में गया और शेर और लोमड़ी की आने की बात पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बोली, घबराओ नहीं, बुद्धि का प्रयोग करो, बस तुम घर के अंदर ही रहना, जो करना है मैं करूंगी। यह कहते हुए वह चौखाट पर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, अरे ओ लोमड़ी, मैंने तुमसे कहा था कोई छोटा नहीं मोटा शेर लेके आना, जिसे मारकर मैं अपने पति के लिए भोजन बनाऊंगी, पर यह क्या, तू तो बूढ़ा शेर पकड़ कर लाई है। यह सुनकर शेर भौचक्का रह गया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने अवश्य ही कोई चाल चली है। क्रोध में आकर शेर ने अपने पंजे से लोमड़ी को वहीं पर मार गिराया और जान बचाकर जंगल की ओर भागा। तो फ्रेंड्स, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ से करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।